हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को पैराग्राफ ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, आदर्श विद्यार्थी को सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ठीक, आदर्श विद्यार्थी, ठीक है। आदर्श विद्यार्थी को इंग्लिश में कहेंगे एन आइडियल स्टूडेंट। सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है। ये तो बड़ी पुरानी कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार। सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग के सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। पालन करना चाहिए, ओबे या एबाइड, कुछ भी लिखिए। तो सबकी मीनिंग, सभी वर्ड्स की मीनिंग आपने समझ लिया। अब हम इसे पैराग्राफ ट्रांसलेशन में बदलते हैं। आदर्श विद्यार्थी, तो लिखिए एन आइडियल स्टूडेंट, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए? वो शुड एबाइड, द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग या सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग। प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, हो गया। आदर्श विद्यार्थी को सदा सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। एंड आइडियल स्टूडेंट शुड एबाइड द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्लियर? उसे फैशनेबल वस्त्रों, केश विन्यास और शरीर की सजावट से बचना चाहिए। ठीक, तो देखिए, उसे फैशनेबल वस्त्रों, फैशनेबल समझते हैं, इंग्लिश वर्ड है। केश विन्यास, हेयर कटिंग, शरीर की सजावट, डेकोरेशन ऑफ बॉडी से बचना चाहिए। एवॉइड, और भी कुछ वर्ड्स प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ही शुड एवॉइड या ही शुड रिफ्रेन, कुछ भी लिखिए। ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम फैशनेबल गवर्नमेंट्स। फैशनेबल गवर्नमेंट्स, हेयर कट एंड डेकोरेशन ऑफ बॉडी। देखिए, बन गया। ही शुड रिफ्रेन, ठीक है, ही शुड रिफ्रेन, उसे बचना चाहिए। फ्रॉम फैशनेबल गवर्नमेंट्स, फैशनेबल वस्त्रों से। हेयर कट, केश विन्यास,
एंड डेकोरेशन ऑफ बॉडी, और शरीर की सजावट। क्लियर? अर्थात उसे फैशनेबल वस्त्रों, केश विन्यास और शरीर की सजावट से बचना चाहिए। कारण ये बातें विद्यार्थी के मन में दूषित विचार उत्पन्न करती हैं। कारण देखिए, कारण ये बातें विद्यार्थी के मन में दूषित विचार उत्पन्न करती हैं। तो देखिए, द रीजन इज, these things gives birth कारण ये बातें विद्यार्थी के जीवन में दूषित विचार उत्पन्न करती हैं। ठीक है? These things give birth to vicious thought in students' life. To vicious thought in students' mind. देखिए, the reason is these things give birth to vicious thought. देखिए, vicious thought मीन्स दूषित विचार इन स्टूडेंट्स माइंड। ठीक है? तो बन गया कारण ये बातें these things विद्यार्थी के मन में दूषित विचार उत्पन्न करती हैं। These things give birth to vicious thought in students' mind. क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आराम से बिल्कुल करिए, खुले मन से, ओपन मन से, कहीं कोई प्रेशर नहीं, कहीं कोई दबाव नहीं, अपने विचार से, अपने सोच से करने का प्रयास करेंगे, जिससे विद्यार्थी का न केवल विद्यार्थी जीवन ही खराब होता है, अपितु आगे आने वाला स्वर्णिम जीवन भी नष्ट हो जाता है, जिससे विद्यार्थी का न केवल विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ खराब होता है, स्पॉयल, रुइन, स्वर्णिम जीवन, गोल्डन लाइफ। ठीक है? तो वर्ड्स मीनिंग आपने समझ लिया। चलिए अब इसे हम पैराग्राफ ट्रांसलेशन में बदलते हैं। ठीक है? देखिए, ड्यू टू विच not only student life student life of the student life of the student gets spoiled but also the mind।
देखिए, जिससे विद्यार्थी का न केवल विद्यार्थी जीवन ही खराब होता है, अपितु आगे आने वाला स्वर्णिम जीवन भी नष्ट हो जाता है। ड्यू टू विच नॉट ओनली स्टूडेंट लाइफ ऑफ द स्टूडेंट गेट स्पॉइल बट ऑल्सो, बल्कि आगे आने वाला स्वर्णिम जीवन भी नष्ट हो जाता है। बट ऑल्सो कमिंग golden life is rust. But also not only student life, not only student life of the student gets spoiled, but also coming golden life is rust. देखिए, गोल्डन लाइफ इज रस्ट, जिससे विद्यार्थी का न केवल विद्यार्थी जीवन ही खराब होता है। ड्यू टू विच नॉट ओनली स्टूडेंट लाइफ ऑफ द स्टूडेंट गेट्स स्पॉइल्ड बट ऑल्सो कमिंग गोल्डन लाइफ इज रस्ट। कमिंग गोल्डन लाइफ इज रस्ट। ये हो गया आपका, विद्यार्थी का न केवल विद्यार्थी जीवन ही खराब होता है, अपितु आगे आने वाला स्वर्णिम जीवन भी नष्ट हो जाता है। ड्यू टू विच नॉट ओनली स्टूडेंट लाइफ ऑफ द स्टूडेंट गेट्स स्पॉइल्ड बट ऑल्सो कमिंग गोल्डन लाइफ इज रस्ट। नष्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। उच्च विचार रखने से मन में पवित्रता आती है। ठीक है, उच्च विचार रखने से, बनाइए, बाय कीपिंग हाई थिंकिंग। बाय कीपिंग हाई थिंकिंग, उच्च विचार रखने से, बाय कीपिंग हाई थिंकिंग, प्योरिटी कम्स इन द माइंड। इन द माइंड, बन गया। उच्च विचार रखने से मन में पवित्रता आती है। देखिए, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो बन जाएगा बाय कीपिंग हाई थिंकिंग प्योरिटी कम्स इन द माइंड। ठीक है, शरीर स्वस्थ रहता है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो बनाइए, शरीर स्वस्थ रहता है, बन जाएगा द बॉडी कीप्स ऑन हेल्दी। द बॉडी कीप्स ऑन हेल्दी। द बॉडी कीप्स ऑन हेल्दी, शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, तो बन जाएगा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड
हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। ठीक है, आगे देखिए, यदि मस्तिष्क स्वस्थ है, ठीक है, नहीं, इफ माइंड इज हेल्दी, यदि मस्तिष्क स्वस्थ है, इफ माइंड इज हेल्दी, यदि मस्तिष्क स्वस्थ है, इफ माइंड इज हेल्दी, तो संसार का कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं है। तो नो वर्क इन द वर्ल्ड इज डिफिकल्ट फॉर यू। देखिए, no work in the world is difficult for you। देखिए, यदि मस्तिष्क स्वस्थ है तो संसार का कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं है। इफ माइंड इज हेल्दी, नो वर्क इन द वर्ल्ड इज डिफिकल्ट फॉर यू। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये पैराग्राफ टेंशन कितना इजीली बन जा रहा है। एक बार हम इसे पुनः पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एन आइडियल स्टूडेंट शुड अवॉइड द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम फैशनेबल गवर्नमेंट्स हेयर कट एंड डेकोरेशन ऑफ बॉडी। द रीजन इज दीज थिंग्स गिव बर्थ टू वाइसियस थॉट इन स्टूडेंट्स माइंड, ड्यू टू विच not only student life of the student gets spoiled, but also coming golden life is rushed। ठीक, but keeping high thinking, purity comes in the mind। The body keeps on healthy, healthy mind lives in healthy body। If mind is healthy, no work in the world is difficult for you। तो इस तरह से आपने पैराग्राफ टेंशन देख लिया और इस तरह से पैराग्राफ टेंशन का प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके।